कक्षा 10वीं होम साइंस क्वेश्चन नंबर 4। घर के कमरों की सजावट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर: घर के कमरों की सजावट करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कमरों का आकार प्रकार। कमरे में सजावट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कमरे का आकार प्रकार किस तरह का है। छोटे आकार के कमरे में हल्के रंग का प्रयोग करें। हल्के रंगों का प्रयोग करने से कमरा बड़ा दिखाई देगा। यदि कमरा लंबा व तंग हो तो दोनों ओर गहरे रंग का प्रयोग करने से कमरे का अनुपात ठीक दिखाई देने लगता है। किसी प्रकार के वर्गाकार कमरे में दो विलोम दीवारों पर गहरा रंग कर देने से व शेष बची हुई दीवारों पर हल्का रंग करने से वह कमरा लंबा दिखाई देता है। नंबर 2, कमरे का उपयोग। कमरे का उपयोग किस लिए किया जाना है? रंगों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें। रंगों का चुनाव ऐसा करें जो रंगों में शीतलता प्रदान करें और आँखों को ना चुभे। व्यक्ति की अपनी रुचि पर रंगों का मेल निर्भर करता है। उसमें एक रंग की या उसी रंगों में विभिन्न शेडों को मिलाकर रंगों का चुनाव होना चाहिए। रंगों का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो स्फूर्ति व आनंद प्रदान करे। उत्तेजक रंगों का प्रयोग ना करें। शांति व विश्राम का प्रभाव देने वाले रंगों का प्रयोग करें। नंबर 3, व्यक्तिगत पसंद। व्यक्तिगत पसंद कमरों की सजावट पर बहुत महत्व रखती है। व्यक्तिगत पसंद के साथ रंगों का ज्ञान भी अति आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग पसंद होती है, अतः रंगों को कलात्मक ढंग से सजाना प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। नंबर 4, फैशन। समय समय पर फैशन बदलता रहता है। यदि समय के अनुसार फैशन की ओर ध्यान ना दिया जाए तो कमरा कितना भी कलात्मक ढंग से सजाया हुआ क्यों ना हो, वह पुराने फैशन का ही लगेगा। फैशन का ये मतलब नहीं है कि फैशन को लागू करने के लिए हम अपने घर का सारा सामान व्यर्थ घोषित कर दें, परंतु अपनी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए फैशन को सजावट में प्रयोग में लाना चाहिए। आंतरिक सजावट का ज्ञान जानने वालों से उचित राय लेनी चाहिए। सजावट के सिद्धांतों का सजावट करते समय अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कई प्रकार की सजावट संबंधी पुस्तकों को पढ़ने से भी फैशन व सजावट के सिद्धांतों का उचित ज्ञान हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, पुष्प विन्यास की विधियों का वर्णन कीजिए। पुष्प विन्यास करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? उत्तर: पुष्प विन्यास की मुख्य 3 विधियां हैं। नंबर 1, परंपरागत विधि। फूलों को इकट्ठा करके एक बड़े से गुलदस्ते के रूप में बनाकर उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के रंगों वाले फूलों और पत्तियों को इकट्ठे ही मिला दिया जाता है। अब इस प्रकार की विधि का प्रचलन बहुत कम है, क्योंकि एक तो बहुत सारी फूलों की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता। नंबर 2, पूर्व देशीय विधि। इसे जापानी फूल सजाने की विधि भी कहते हैं। जापान की पुष्प सज्जा जापान की पुष्प सज्जा का बहुत अधिक रिवाज है। जापान की पुष्प सज्जा का स्तर संसार में बहुत ऊंचा है। जापानी लोग अधिक फूलों का प्रयोग ना करके थोड़े से फूलों, सूखी टहनियों, पत्तियों से ही आकर्षक सजावट कर लेते हैं। इस पुष्प सज्जा को इकेबाना कहते हैं। जापान की पुष्प सज्जा का मुख्य आधार 3 फूलों की टहनियाँ ही होती है। सबसे लंबी टहनी फूल को वह स्वर्ग हेवन कहते हैं। सबसे पहले फूलदान के बीच में पिन होल्डर को खड़ा कर देते हैं, सबसे लंबे फूल को लगा देते हैं, फिर उससे छोटी, जिसे वे मेन मनुष्य कहते हैं, स्वर्ग के एक और पिन होल्डर में लगा देते हैं। तीसरे फूल, जिसे वे अर्थ यानी पृथ्वी कहते हैं,
जिसकी टहनी इन दोनों से छोटी होती है। मनुष्य के विपरीत दिशा में स्वर्ग के कुछ सामने की ओर पिन होल्डर पर लगाया जाता है। टहनियों को क्रमशः पहाड़ व चरागाह की उपमा देते हैं। चरागाह फूल से नीचे होता है। पूर्ण रूप से विकसित फूल को सबसे नीचे सजाया जाता है। मध्य भाग में अर्ध खिला फूल सजाते हैं। इस तरह का पुष्प विन्यास प्राकृतिक भाव प्रकट करता है। नंबर 3, आधुनिक विधि। अपनी कल्पना से फूलों को विभिन्न ढंगों से सजाते हैं। पुष्प विन्यास करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, पुष्प विन्यास के लिए फूलों को सदैव सूर्य उदय से पहले ही तोड़ना चाहिए। इस समय के तोड़े हुए फूल सजावट के लिए उत्तम रहते हैं, क्योंकि वे गुलदस्ते में लगाते समय आगे की ओर नहीं झुकते, बल्कि अपनी टहनी पर सीधे खड़े रहते हैं। नंबर 2, फूलों को सदैव कैंची या तेज धार वाले चाकू से ही काटना चाहिए। इस प्रकार के कटे हुए फूल अच्छी तरह से लगाए जाते हैं। नंबर 3, कटे हुए फूलों को सजाने से पहले सदैव ठंडे पानी की बाल्टी में रखना चाहिए। नंबर 4, फूलों को सजाने के बाद उसके पानी में थोड़ा सा नमक या चीनी डाल देनी चाहिए। नमक या वह चीनी उन्हें खुराक के रूप में सहायता पहुंचाती है। फूल जल्दी नहीं मुरझाते। नंबर 5, फूलों को काटते समय उसकी डंडी को सदैव तिरछा काटना चाहिए, क्योंकि तिरछी काट होने के कारण उसमें पानी अच्छी तरह से फल तक पहुंचता है। नंबर 6, फूलों को सजाते समय उस पात्र को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना चाहिए जिसमें फूलों को सजाना है। नंबर 7, फूलों को सजाते समय उसका पानी हर रोज बदलते रहना है। यदि कोई फूल या पत्ती मुरझा जाए तो फूलों की सजावट में से केवल उसी फूल या पत्ते को निकालकर दूसरा फूल या पत्ता लगा देना चाहिए। खाली स्थान भरो। फूलों को काटते समय उसकी डंडी को सदैव डैश डैश काटना चाहिए। उत्तर तिरछी। नंबर 2, फूल को सदैव डैश डैश या तेज धार वाले चाकू से ही काटना चाहिए, कैंची। नंबर 3, प्राथमिक रंग लाल, पीला, डैश डैश होते हैं, नीला। नंबर 4, शीतलता प्रदान करने वाले रंगों में डैश डैश रंग सबसे प्रमुख आता है, सफ़ेद। नंबर 4, फर्नीचर में उसकी डैश डैश का सबसे अधिक महत्व है। उत्तर उपयोगिता। नंबर 6, डैश डैश का फर्नीचर सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। उत्तर लकड़ी।